नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। कल अपन ने देखा था संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें अपन ने संख्याओं के बारे में समझा था। अपन ने उसमें देखा था अपन ने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण प्राकृत संख्याएं और धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, मतलब कुल मिला के। अब इसके बाद में अपनी दो संख्याएं कल बच गई थी, जिनको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। तो नंबर 1 थी उसमें भाज्य संख्याएं जो बच गई थी, कल अपन नहीं समझ पाए थे, अपन चूंकि वीडियो कंटिन्यू रख रहे हैं। नंबर 2 अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या के बारे में अपन समझेंगे। भाज्य संख्या अपन किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या की परिभाषा जो है अपनी समझते हैं इसको अपन। यदि किसी संख्या में एक का स्वयं का एवं अन्यत्र किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 6 एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि देखो अपन ने जो डिफरेंस निकाली, इसमें एक का भाग तो जाएगा, स्वयं मतलब 6 का भाग भी जाएगा, और अन्यत्र तीसरी मतलब तीसरी 2 का भी चल जाएगा, 3 का भी चल जाएगा, मतलब कुल मिला के यदि 3 संख्याओं का भाग जाता है तो वह संख्या अपनी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। 3 का भाग 3 संख्याओं का भाग जाना जरूरी है, तो ही वो संख्या अपनी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। 3 से अधिक का जाएगा तो ही भाज्य कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 संख्याओं का भाग जाना जरूरी है। 3 संख्याओं में एक का तो भाग सभी में जाता है, लगभग कन्फर्म है कि एक का भाग जाते ही जाता है, स्वयं का भी जाते ही जाता है। अन्यत्र तीसरी किसी कोई भी संख्या है होना चाहिए इसका, उसमें भाग चला जाए तो संख्या अपनी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अपन ने नेक्स्ट लिखी है फिर इसमें एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं अपन। अभाज्य संख्या क्या होती है अपनी? यदि किसी संख्या में एक का स्वयं का भाग जाए किंतु अन्यत्र किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों, वैसे इसके आधार पर पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन चूंकि अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको अपन डबल समझ लेते हैं, थोड़ी अच्छा समझ में भी जाएगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा अपन ने लिखी, क्या लिखी? यदि किसी संख्या में एक का स्वयं का भाग चला जाए, किंतु अन्यत्र किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अपन लिखते हैं 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्योंकि इसमें एक का भाग तो जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, लेकिन अन्यत्र किसी तीसरी संख्या का भाग यहाँ पे
नहीं जा रहा है, इसलिए एक हो गई अपनी 3 अभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से 3 या 5 या 2 अपन जो भी समझे वो अभाज्य संख्या आपकी कहलाएगी। ठीक है, और अपन देख लेते हैं कि इस पे आधार पर जो क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है तो एक को हर व्यक्ति अभाज्य संख्या ही समझता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, यदि वो भाज्य संख्या है तो उसमें 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, और यदि वो अभाज्य संख्या है तो उसमें 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। लेकिन एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, इसको अपन समझ लेते हैं परिभाषा के अनुसार। ये न तो भाज्य की परिभाषा को पूरा करता है और ना ही अभाज्य की परिभाषा को पूरा करता है, क्योंकि यदि भाज्य की परिभाषा देखें तो भी 1 का भाग जा रहा है, 1 भी वही है और स्वयं भी वही है। ठीक है, अन्यत्र किसी तीसरे संख्या की तो बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। और अगर अभाज्य की परिभाषा देखें अपन तो अभाज्य में भी 1 भी वही है और स्वयं भी वही है। मतलब कहने का ये है कि यदि भाज्य संख्या होगी 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए और अभाज्य संख्या होगी 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। लेकिन ये जो है इसमें ना तो 2 है ना ही 3 है, कुल मिला के ये न तो भाज्य की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है और ना ही अभाज्य की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। इसलिए एक न तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी। ठीक है, अब इसके आधार पर अपन 2-4 क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए थोड़ा सा। और कल के अपन ने जो वीडियो देखे थे पार्ट 1 में, तो उसमें सम विषम पैदल क्वेश्चन पूछे थे, उसके आधार पर अपन एक दो क्वेश्चन और समझेंगे ताकि वो फंडा क्लियर हो अपना। अब ऐसे प्रश्न लेते हैं अपन। जैसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन, भाज्य अभाज्य पर आधारित। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? जैसे आपको यहां पे ऑप्शन दे दिए जाए, 1, बी पे आपका जैसे ले लिया अपन ने 2, सी पे ले लिया अपन ने 3, डी पे ले लिया अपन ने 5। अब यहां पर यदि भाज्य अभाज्य की परिभाषा आपको क्लियर नहीं हो पाई है तो जनरली सामान्यतः व्यक्ति 1 पे टिक करेगा, जो कि एक अपना आंसर जो होगा गलत होगा। क्यों? क्योंकि 1 ना तो अपनी भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि आपकी पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। ठीक है, इसी आधार पर कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूं एक ही फटाफट। पहली समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऑप्शन आपके यही है, जैसे मान लो ऊपर वाले। वैसे अभी अपन जो क्वेश्चन लिख रहे हैं बहुत सरल सरल चल रहा है अपना चैप्टर अभी एक्चुअल में, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो इसमें भी आपको उत्तर आ जाएगा 2। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर आधारित। क्वेश्चन अगर है प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन आपको दे दिया जाए, जैसे ए पे आपका आ गया 6, बी पे आपका आ गया 10, सी पे आपका आ गया 11, डी मान लो आपका नन हो गया। तो यदि यहां पर आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चन जो आधारित है अपने एक पे भाज्य अभाज्य की डेफिनेशन पे आधारित है, यदि भाज्य अभाज्य की परिभाषा आपको क्लियर नहीं है तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि व्यक्ति स्टार्ट कहां से कर देता है?
अभाज्य संख्या की बात आती है तो स्टार्ट कहां से हो जाता है? 1 से। लेकिन ऐसा होना नहीं है। पहली अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या, जिसको अपन जैसे देखें इसमें तो क्या आंसर आना चाहिए अपना? पहली अभाज्य संख्या आपकी हो गई 2, फिर हो गई 3, फिर हो गई आपकी 5। तो इसका योग क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए और आंसर मेरे को टिक करके बताइए। ठीक है, तो ये हो गया अपना भाज्य और अभाज्य के बारे में। ठीक है, अब अपन इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसी में से कंफ्यूज करना हो तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं 1 से लेकर अनंत तक, कहां तक? अनंत तक कितनी सम अभाज्य संख्याएं होती हैं? अब ये प्रश्न देख के ऐसा लग रहा है इसका उत्तर बहुत बड़ा होगा, इसमें ऑप्शन लिख देते हैं। 1, बी पे लिख देते हैं 2, सी पे लिख देते हैं 15,648 और डी पे लिख देते हैं अनंत। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन यदि आपका भाज्य अभाज्य की परिभाषा आपको क्लियर नहीं है, भाज्य अभाज्य अभी तक समझ में नहीं आ पाया है, तो इसका उत्तर देना बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बात यह आ गई है 1 से लेकर अनंत तक। तो व्यक्ति का दिमाग कहां तक जाता है कि अनंत में तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो मतलब ये दो ऑप्शन को छोड़ के ऑप्शन व्यक्ति का मतलब अपना ऑप्शन उत्तर पे जाता है, कहां पे जाता है अपना माइंड? या तो ऑप्शन सी होगा या आंसर इसका डी होगा, लेकिन जो सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्यों क्या लिखा है? 1 से लेकर अनंत तक कितनी सम अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अपन ने देखा, पहले ही देखा कि अभाज्य संख्या सम जो होती है आपकी, अभाज्य संख्या और सम दोनों एक साथ यदि है तो वो क्या है? 2 है। लेकिन में ये जो लिखा है इससे भी आपका उत्तर क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि प्रश्न के अनुसार क्या पूछा गया है आपसे? 1 से लेकर अनंत तक कितनी, क्या बोला गया है यहाँ पर? कितनी सम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सम अभाज्य संख्या होती है मात्र और मात्र 1। ठीक है, क्योंकि यहां पे अपने से पूछा गया था कितनी। क्लियर? तो यहां पे आ गया अपना 1। यदि यहीं पे अपने से पूछ लेता है कौन सी सम अभाज्य संख्या होती है, तो उत्तर अपना क्या आ जाता? 2। क्लियर? ये चीज आपको यहां पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि कितनी पूछी है इसने अपने से, इसलिए उत्तर 1 आ रहा है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन कल के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो अपन ने पार्ट 1 कल स्टार्ट किया था, उसमें अलग अपन ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो उस पर अपन आज क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आज समझ में आएंगे थोड़े से अपने को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे दिया जाए, 1 से 31 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब चूंकि कल मैंने ये बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं। इसके लिए अपन ने सबके लिए क्या फार्मूला क्या लिखा था? काय के लिए लिखा था अपन ने? सम हो, विषम हो या प्राकृत हो, सभी के योग के लिए अपन ने एक ही फार्मूला लिखा था, n/2 a + a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है ओनली कंफ्यूजन के लिए दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या है 1 से 31 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा गया आपसे, लेकिन यहाँ पे संख्याएं दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग क्या दी गई है? विषम दी गई है।
ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले अपना फार्मूला को समझ में आ ही गया था कि ए का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अपना ए बराबर क्या हो जाएगा, अपन देखें पहली सम संख्या अपनी होती है क्या, अब ये चीज मैं आपको इतनी बोर्ड पे इसलिए बार बार लिख रहा हूँ समझाने के लिए, अपने को ये लिखना नहीं है, बस माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई पहली सम संख्या अपनी कौन सी होती है, 2। तो मतलब अपना ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 31 तक तो अपना इसके पहले जो सम संख्या आएगी वो अपना अंतिम पद हो जाएगा, मतलब ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे एन का मान क्या बताया था अपन ने, एक बार और दे देता हूं इसको, अगर इस टाइप से पूछा जाए तो भी यही बात होती, ये भी वही क्वेश्चन था, अगर इबारत ना लिखते इस टाइप से लिखा जाता तो अपना एन का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल समझाया था मैंने, अगर समझ में अभी इसमें नहीं समझ में आया हो तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना, लिंक में डाल दूंगा, तो अपने ये चीज भी आपको वहां पे अच्छे समझ में आ जाएगी। तो अपना यहाँ पे एन का मान क्या हो गया 15, ये चीज अपने सामने क्लियर हो गई पूरी की पूरी अभी। तो अब देख लेते हैं अपन, एन अपना क्या आ गया 15, ए क्या आ गया आपका 2, एल क्या आ गया आपका 30 और बटे में क्या आ गया आपका 2। क्लियर, ये हो गया क्या अपना 15 इंटू 32 बटे 2। अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्चुअल में डायरेक्ट उत्तर आना चाहिए वैसे। तो इसको अपन जैसे काट दें 16 पर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे अपने हो गया 80 और 16 और 8 कितने हो गए 24। तो इसका आंसर क्या आ गया 24, ये हो गया आपका 240। इसी टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे 1 से लेके 45 तक का संख्याओं का योग बताइए, या फिर ये अपन इसको एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया जाए, इबारत में लिखते इस टाइप से लिखा जाए, देखो अपन समझते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं वो ओनली किसी लॉजिक बेस पे रहते हैं, इबारत हल करने का ऑप्शन नहीं रहता कि इबारत पढ़ो पूरा उसको हल करते रहो, किसी लॉजिक बेस पे रहते हैं क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं 51 प्लस 52 प्लस 53 डेश 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 आपसे पूछ लिया कहां तक का 100 तक का, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन देख के घबरा गए, मुझे 51 52 53 ऐसा करके जोड़ना पड़ेगा तो हो गया कल्याण, उत्तर भी नहीं आना है और उत्तर आ भी जाएगा तो समय पूरा बर्बाद हो जाएगा, दूसरा अपन क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपना फार्मूला मैंने बताया सबके लिए वही है, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे प्राकृत हो चाहे पूर्ण प्राकृत हो, यहाँ पे कोई फार्मूला अपन लगाएंगे तो यहाँ पे ए क्या हो गया अपना, सबसे पहले तो आपको देख के क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि ये संख्याएं कैसी हैं, कैसे हैं मतलब प्राकृत है, सम है, विषम है, ठीक है, जो भी है। तो जैसे अपने गिनती कंटिन्यू चल रही है मतलब वो प्राकृत में आ गई, ठीक है। यदि दो दो के अंतर से चलती हैं तो वो दो दो के अंतर से अगर इकाई में क्या चल रही है, जैसे यहाँ से 50 से चल रही होती तो वो 50 52 54 ऐसे करके चलती है तो वो क्या हो जाती है आपकी सम संख्या हो जाती है, ठीक है। इसी टाइप से अगर 51 एक छोड़ के 53 हुआ ऐसे करके चलती वो क्या हो जाती है अपनी विषम संख्या। अभी जो अपनी संख्या लिखी है प्राकृत कंटिन्यू लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ए का मान जैसे आपका क्या हो गया 51, एल का मान क्या हो गया आपका 100, ठीक है। अब एन का मान क्या होता है, एन का मान देखो 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो पूरी की पूरी आती है 100, चूंकि ये 50 तो हट गई तो एन क्या बचा अपना यहाँ पे 50। क्लियर, अब इसको फार्मूला में फिट करके आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, ठीक है। आज अपन अगला टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अपन एक ही चीज को रिवाइज करते रहेंगे तो अपना समय भी खराब होगा और कोर्स भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को बेल आइकन को ऑल करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलो अपन ने अभी भाज्य के बारे में पढ़ा, अपन उसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि गणित पूरा जो रहता है मेन अपनी संख्याएं रहती हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो अपन डिवीजन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये संख्या पद्धति अपने पार्ट 2 चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारा का सारा चैप्टर मैथ्स जो है स्टार्टिंग यहीं से होता, बेस यही है अपना, ठीक है। तो अपन आगे देख लेते हैं विभाजिता के नियम। क्योंकि इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत क्वेश्चन बनते हैं और पूरा गणित इन पर आधारित रहता है, 4 तो वही कुल मिला के प्लस माइनस मल्टीप्लाई
और डिवीजन। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम अपन थोड़ा समझते हैं और फिर धीरे से अपन आगे बढ़ेंगे और उनका धीरे धीरे अपन समझते चलेंगे विभाज्यता के नियम और उसके बाद क्वेश्चन भी समझते चलेंगे ताकि आपको उनका इंपॉर्टेंट भी समझ में आए कि ये डिवीजन जो विभाज्यता के नियम है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, क्लियर। चलो, यदि किसी संख्या का यहां पे मैं फिर बता दूं, अपन जो भी परिभाषाएं वगैरह लिखते हैं जरूरी नहीं A to Z पुस्तक के अनुसार हो, अपने को वैसे याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, ओनली अपने को समझना है क्योंकि अपने को वहां पर समझकर आंसर लाना है, ना कि अपने को इबारत वहां पे लिखना है। ठीक है, तो अपन 2 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, मेरे हिसाब से इकाई का अंक सभी को समझ में आता है वैसे, इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सॉरी, सम नहीं हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। क्लियर, मतलब कोई संख्या कितनी बड़ी हो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 24, 2466, 4560, 248, 222, मतलब यहां पे जितनी भी संख्याएं अपन ने लिखी हैं ये सभी सम संख्याएं हैं। सॉरी, सभी संख्याएं 2 से विभाजित संख्याएं हैं। ठीक है, सभी संख्याएं 2 से विभाजित संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में लिखा यदि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। क्लियर, तो 2 से विभाजित 4 भी है इकाई में, 6 भी इकाई में, 0 भी इकाई में, 8 भी इकाई में और 2 भी इकाई में, मतलब ये संख्याएं सभी की सभी क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी ही होंगी। क्लियर, अब इकाई का अंक सभी को क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब अपन अगली डेफिनेशन देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, 3 पे आधारित, 2 पे आधारित क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन 3 पे आधारित क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम है क्या और उस पे आधारित क्वेश्चन भी अपन अभी करके देखेंगे। ठीक है, तीन से विभाज्यता का नियम, क्लियर, तो देख लेते हैं अपन अभी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह संख्या, विभक्त तो मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें आगे अपन दूसरा वर्ड उपयोग कर सकते थे कि 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्लियर, क्या समझ में आया परिभाषा से? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्लियर, से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम अपन ने देख लिया है। अब इस पर आधारित अपन समझे जैसे
पहले तो आपको मैं जो संख्या छोटी है उससे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको तो समझ में जाएगा जल्दी से। जैसे मान लो आपके पास संख्या है 3 9 39, मतलब कुल मिला के 39 जो है, वैसे तो छोटी संख्या, वैसे आप भाग देके देख लोगे, लेकिन जो नियम है वो बड़ी संख्याओं के लिए उपयोग में आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो 39, जैसे अपन इन दोनों का योग करेंगे, दोनों अंकों का योग, तो क्या हो जाएगा आपका 12। 12 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब मैं संख्या थोड़ी सी बड़ी करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 3 6 4 2 1 2। अब ये संख्या आपको पूछा जाए कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप भाग देके देखने लगोगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अपन क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़े, जैसे 6 3 9 9 4 13 15 16 और 2 18, कुल मिला के योग क्या हो रहा 18। क्लियर, 18 3 के भाग में आता है, 3 के भाग मतलब 3 से विभक्त हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अपन इसको आगे समझते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको सीधा सीधा ऐसा कोई पूछने वाला है नहीं, क्वेश्चन जो आएंगे अपन उसको समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है अगर ये चीज क्लियर नहीं होती है तो वहां पे उत्तर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन समझते हैं इस पर आधारित। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अपन लिखते हैं यहाँ पे, 3 पे विभाज्यता के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, ये आपका क्वेश्चन है, और आपको ऑप्शन दिए गए यहाँ पे बिंदास। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन आपको दे दिया 3 4 2 7, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 3 4 5 2 और 1, और तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 2 1 5 7 1, और डी ऑप्शन आपको दे दिया जैसे नन। क्लियर, यदि इसमें आप सब में भाग देके देखने लगो तो समय लगेगा, उत्तर तो आ भी सकता है फिर, लेकिन समय लगेगा। अपन ने क्या नियम बताया, अभी आपको फटाफट वही करना है जो मैंने बताया है। जैसे पहला ऑप्शन आपका दे रहा है यहाँ पर, इनका योग करके देखे अपन, अंकों का योग 4 3 7 और 2 9 और 7 16। 16 जो होता है अपना क्या होता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 3 के गुणज में नहीं आता है, तो ये अपना उत्तर नहीं है। क्लियर, अगला देखें अपन, यहाँ पे 4 3 7 7 5 12 12 2 14 और 1 15, मतलब ये अपना उत्तर सही है। ठीक है, चूंकि अपन भी समझ ही रहे हैं इसलिए अगला भी चेक कर लेते हैं कि अगर हो सकता है ये है क्या, होना तो नहीं चाहिए वैसे ऑप्शन के अनुसार। 2 और 1 3 5 3 8 7 15 और 1 16। क्लियर, तो अपना उत्तर इसमें क्या आ गया, सिंपल ही अपन जोड़ के बता दिया फटाफट, भाग देने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं रही अपने को। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपने को 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, और विभाज्यता के नियम आपको पूरे गणित, आप जहां कोई सा भी चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको ये काम में आना ही आना है कि ये संख्या किससे कटेगी, उसके लिए अपने विभाज्यता का नियम पता होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गए एक टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप से पूछ सकते हैं आपसे। इसी क्वेश्चन में दूसरे प्रकार से पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन आएगा इसमें किस प्रकार से आएगा वो अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं, जल्दी समझ में आएगा। संख्या 3 4 स्टार 2 1 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक
लिखा जाए कि संख्या 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। क्लियर? यहां पे अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका आ गया, 1 लिख दिया मैंने, बी पे लिख दिया 5, सी पे लिख दिया 7 और डी पे लिख दिया नन। अब यहां पे यदि अपन संख्या रख के हल करने की कोशिश करेंगे कि भाग इसको संख्या लिखें स्टार के स्थान पर और फिर अपन देखें दाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो आपका बहुत समय इसमें नष्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखें, अपना मेथड अपने को वही देखना है, अपने को क्या करना है, सिंपल सा जोड़ के देखना है। जो हमको पहले से दिया हमको जोड़ लें। 4 3 आपका क्या हो गया 7, 7 और 2 क्या हो गया आपका 7 2 कितना हो गया आपका 9, 9 और 1 आपका क्या हो गया यहाँ पे 10। अब 10 में आप देख लो कि क्या जोड़ दिया जाए कि अगली संख्या 3 के विभक्ति में मतलब गुणज में आ जाए। क्लियर? तो अपना 10 में अपन जैसे 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, भाग नहीं जाएगा। अपन क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 15, तो अपना पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा, मतलब स्टार के स्थान पर अपना क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अपन उसको और एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो ये अपना आंसर इसमें आ। अगर इसमें क्वेश्चन और घुमाना चाहे, क्वेश्चन तो कहीं से भी घूम सकता है, अपने अगर फंडे क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी घुमा हो उसमें कोई दिक्कत अपने को होने वाली नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए तो अब देखो उत्तर अपना कैसे चेंज होता है। संख्या 3 4 स्टार 2 1 में स्टार के स्थान पर कौन सा, यहां पे एक चीज जोड़ दी जाए, जैसे छोटे से छोटा क्या लिख दिया जाए, छोटे से छोटा अंक, छोटे से छोटा अंक लिखा जाए कि संख्या 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। क्लियर? अब यहां पे ऑप्शन थोड़े चेंज कर देता हूं। क्लियर? अब कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी दो ये चीज यहां पे थोड़ी सी चेंज हो गई, जिसको आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? अब देखिए यहां पे क्या हुआ 4 3 7 2 9 और 1 10। अब 10 के बाद अपनी सबसे छोटी छोटी बोला है, चूंकि अपन जैसे इधर से स्टार्ट करें तो गलती कहां हो जाएगी, अपन इसको लिखेंगे तो अपना उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये उत्तर इसके अनुसार गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसने क्या बोला है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा अंक आपका क्या हो गया 2, मतलब 3 4 3 7 2 9 10 और 2 12, तो मतलब इस प्रश्न के अनुसार अपना उत्तर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। इस पर और क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इस पर देख लेते हैं अपन। क्योंकि विभाज्यता के नियम पे आधारित क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में जरूर आता ही आता है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, उसको समझेंगे भी और पूछता हूं मैं आपसे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसे अपन ले लेंगे एक और। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से पूरी तरह विभक्त होंगी। क्लियर? क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से पूरी तरह विभक्त होंगी, ये अपने से यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, 3 से विभक्त अगर स्टार्ट करें, जैसे सबसे पहले 3 अंक की संख्या कौन सी होगी आपकी जो कि 3 से विभक्त होगी। 3 अंकों की स्टार्टिंग कहां से होती है आपकी 100 से होती है। ठीक है, और 3 अंकों की एंडिंग कहां से होती है 999 पे होती है। क्लियर? अब क्या पूछा गया अपने को, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से पूरी तरह विभक्त
होंगी। तो ये अपने को क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये देखना है कि इधर 100 से आगे पहली संख्या अपनी रहेगी कौन सी, ये देखना पड़ेगा अपने को। क्लियर। तो अपन कैसे देखेंगे, वही अपना व्यवस्था का नियम लगाएंगे। 100 में क्या अपन जैसे 101 लेंगे तो 3 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर। तो मतलब पहली संख्या आपकी क्या हो गई यहाँ पर 102। क्लियर। और अंतिम संख्या क्या हो गई, ये लिखीजिए, इसमें पूरा 3 का भाग चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं लिए 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए समझा रहा हूं तुमको। क्लियर। अब क्या करते हैं अपन, इसमें 3 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 3 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 का भाग जाएगा 333 बार। क्लियर। तो यहां पे अभी अपना उत्तर नहीं निकला है, लेकिन ये जो निकला है क्या निकला है, 1 से लेकर 999 तक की संख्या का निकला है। तीन से विभक्त होती हैं, कितनी है वो 333। ये कहां से कहां तक का निकला है, 1 से लेके 999 तक। क्वेश्चन ने कंफ्यूजन करने के लिए क्या बोला आपको, 3 अंकों की कितनी संख्या 303 से पूरी तरह विभक्त होंगी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन बराबर 333 भी ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, ताकि आप गलती करो यहाँ पे। क्लियर। लेकिन क्या करना है अपने को, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी 1 से निकली है। ठीक है, 1 से निकली तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो 100 से पहले की संख्या है उनको अपने को हटाना पड़ेगा। क्लियर। हटाना पड़ेगा मतलब क्या हुआ, 100 से पहले कौन सी संख्या है जो 3 से व्यक्त होती है, वो होती है अपनी 99। क्लियर। 99 मतलब 1 से लेकर 100 तक 3 से विभक्त होने वाली संख्याएं कितनी होंगी आपकी, निन्यानवे बटे 3 मतलब 35। अब यहाँ पे कुछ सी समझ में आई होगी आपको थोड़ी सी। कहने का मतलब अपने से क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कितनी संख्या 3 से पूरी तरह विभक्त होंगी। क्लियर। तो अपना जो निकलता है, कहां से निकलता है, डायरेक्ट अपन भाग देंगे 3 का, तो 333 निकला है। लेकिन ये कहां से हुआ है, 1 से लेकर 999 तक। क्लियर। लेकिन अपनी 3 की स्टार्टिंग कहां से होती है, 3 अंक की 102 से। तो अपन क्या करेंगे, जो 2 अंक की संख्याएं हैं उनको इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अपना 333 माइनस 33 बराबर 300। मतलब इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या जाएगा 300। यहाँ पे ऑप्शन में आपको अगर ऑप्शन देता तो कंफ्यूजन करने के लिए क्या होता, देखो मैं बताता हूं आपको। ए बराबर तो हो जाता आपका 33 भी देता, बी बराबर हो जाता आपका 300, सी बराबर हो जाता आपका 333 और डी बराबर हो जाता आपका 999 ही हो जाता। क्योंकि ये क्वेश्चन जो रहते हैं ओनली कंफ्यूजन के लिए रहते हैं अपने पास, ताकि व्यक्ति कंफ्यूज हो, जल्दीबाजी में गलती करे। क्लियर। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। अब इसको अपन और समझ लेते हैं, किस तरह क्वेश्चन और कैसे आते हैं। अभी मैं इसको 3 टाइप से बता चुका हूं आपको। क्लियर। चौथा टाइप अपन देख लेते हैं इसमें कि चौथा टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, अगर आता है तो। अपन चूंकि विभाजता का नियम पढ़ रहे हैं, तो विभाजता के नियम में जिस भी आधार पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मैं उसके आधार पर आपको क्वेश्चन क्लियर करते चल रहा हूं, ताकि आपको उन क्वेश्चन के साथ विभाजता के नियम का महत्व भी समझ में आए कि कैसे उनका उपयोग किया जाता है क्वेश्चनों में। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन अपन करते ही आ रहे हैं जनरली, जो पिछले टॉपिक में बताया था मैंने, अभी भी बताया है। उसके आधार पे क्वेश्चन जैसे इस पे विभाजता का नियम बता के पूछा जाएगा, तो कैसे पूछा जाएगा वो अपन यहाँ पे समझते हैं। क्लियर। क्वेश्चन है 1 से 100 तक 3 से विभक्त होने वाली संख्याओं
का योग क्या होगा। दोस्तों चूंकि अपन हर चीज डिटेल में पढ़ रहे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है हर एग्जाम में। क्या क्वेश्चन लिखा अपन ने, 1 से 100 तक 3 से व्यक्त होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन कल भी अपन इस टाइप क्वेश्चन करे थे और आज अपन वही क्वेश्चन फिर करने वाले हैं, योग वाला क्वेश्चन आ गया है। तो अपन जैसे 3 से व्यक्त का देखेंगे और एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा सकता है आपसे, 3 + 6 + 9 + 10 10 + 99। ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा ये बात को यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया आपको। क्लियर। अब यहाँ इसको देखो, आपको कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत थी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें आपको समस्या आ रही थी भाई इसमें कौन सा पहला पद होगा, कौन सा अंतिम पद होगा। ये क्वेश्चन देख के आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा पहला पद होगा और कौन सा अंतिम पद होगा। क्लियर। फार्मूला मैंने आपको फिर बताया, एक बार 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 इसका उपयोग मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में, हर मतलब हर संख्याओं का उपयोग होता है। ये सम विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या है अपना, n/2 a + l। सिंपल सी बात है। क्लियर। अब यहां पे वही पहला पद हो गया a = 3, अंतिम पद हो गया 99 और n बराबर क्या हो गया, इसका इसमें भाग दें अपन, बताया था मैंने आपको 33। क्लियर। तो इसका योग आप करिए, हल करिए, इसको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। क्लियर। तो इस पे आ जाए जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैंने आपको बताया है कि 3 पे आधारित विभाज्यता के नियम पर आधारित कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। ये हो गया अपने 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता के नियम पर आधारित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में जिस टाइप के बनते हैं मैंने आपको सही प्रकार यहाँ पे समझाए हैं। इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए, कोशिश करेंगे उसको अपन डबल से अलग से कुछ वीडियो बना के डिस्क्राइब करें। अब देखते हैं अपन 4 से विभाज्यता का नियम। ये कोई ज्यादा विशेष नहीं है, विशेष तो है मतलब डेफिनेशन इसकी उतनी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अपन ने 2 की परिभाषा में क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होती है। इसी प्रकार 4 में क्या रहता है, यदि किसी संख्या के आखिरी में 2 0 या डबल 0 हो या आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभक्त होगी। ठीक है। क्या लिखा अपन ने,
यदि किसी संख्या के आखिरी में डबल जीरो हो या आखिरी दो अंकों में 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभक्त होगी। क्लियर? समझते हैं इसको अपन। जैसे मान लो आपकी कोई संख्या है 2700, इसमें दो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसके आखिरी में 2 जीरो हैं। क्लियर? या इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि आखिरी के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है। क्लियर? इसमें भी 4 का भाग जाएगा क्योंकि इसमें आखिरी में क्या होगा। अब चाहे संख्या आगे कितनी भी बड़ी हो, अपन देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि संख्या में 4 का भाग जाएगा कि नहीं, क्योंकि देख के संख्या घबराना नहीं। जैसे मान लो संख्या लिख दी आपकी 25, 7, 8, 9, 2, 1 और 2। अब इतनी बड़ी संख्या यदि लिख दे, पूछ लिया, समझे इसको अपन सोचे हैं कि इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। भाग देके देखना हो तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि पहले तो ये डिसाइड करना था अपने एग्जाम में कि जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें बस अपनी डेफिनेशन के अनुसार देखें कि आखिरी के दो अंक में भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होना है? हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे 2 की जगह 1 हो जाएगा तो आप देख के बता सकते हो ये संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर? यही संख्या है, बस आखिरी का अगर दो अंक में कुछ परिवर्तन, कुल मिला के आखिरी के दो अंकों का खेल इसमें रहता है। या तो आखिरी में 2 जीरो हो या आखिरी के कोई भी दो अंक इसमें 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभक्त होती है। क्लियर? अब इस पर क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, वही क्वेश्चन बनेंगे अपने। चार से विभाजन का नियम का एक इंपॉर्टेंस जो घात वाले क्वेश्चन में इकाई का अंक आपसे पूछा जाता है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये नियम मालूम नहीं है तो आप ये क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। घातांक वाले, घात में मतलब इकाई का अंक आपसे पूछा, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेन कल करेंगे उसको। कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर अगर आपको पता हो तो बताइएगा। जैसे मान लो संख्या लिखी है 4523, ठीक है, इस पे मान लो मैंने पावर लगा दी 4621 की। क्लियर? इसके ऊपर पावर है, ये नीचे लिख देता हूं कि ऐसा लगेगा कि अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई का अंक आपको भी निकालते आता नहीं होगा, अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको अपन कल एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे, बहुत इजी तरीके से निकलेगा ये, इसमें अपने को परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो अपन कल इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।